एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। बीबी की वाइन से 26 मिलियन सब्सक्राइबर है, कोई वीडियो नहीं आ रहे 11 महीने से। आशीष के चैनल पे 31 मिलियन सब्सक्राइबर है, 2 साल के बाद एक वीडियो आया है। हर्ष के चैनल पे आप देखेंगे 16 मिलियन सब्सक्राइबर है और 5 महीने से कोई वीडियो नहीं है। कैरी मिनाटी 45 मिलियन सब्सक्राइबर है, राइट, और 5 महीने से कोई वीडियो नहीं है। ऐसे ही दोस्तों हमने एक पैटर्न नोट किया, अमित के चैनल पे भी 24 मिलियन सब्सक्राइबर है, बट अमित इज नॉट मेकिंग एनी कंटेंट 11 महीने से। इतने सारे सब्सक्राइबर्स है, अगर ये वीडियो डाले मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो क्यों वीडियो नहीं बना रहे? बहुत सारे लोग क्रिएटर बनना चाहते हैं, उनको यूट्यूब की ये सच्चाई पता होनी चाहिए। और अगर आप नॉर्मल व्यूअर भी है तो यूट्यूबर्स की ये सच्चाई तो आपको पता होनी ही चाहिए, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूं, लास्ट 8 सालों से कंटेंट बना रहा हूं। 4 मिलियन से ज्यादा की कम्युनिटी बनाई हमने एजुकेशन स्पेस में, एंटरटेनमेंट में नहीं, एजुकेशन स्पेस में। अलग अलग चैनल्स पे हम काम करते हैं, तो कुछ सच्चाइयां हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस वीडियो में वो सारी चीजें रिवील करेंगे, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला रीजन जो मुझे लगता है कि ये क्रिएटर्स क्यों वीडियो नहीं बनाते हैं एक मैसिव अमाउंट पे पहुंच के, कि इनका जो यहाँ पे डिपेंडेंसी हो जाती है व्यूज पे, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ये सारे के सारे क्रिएटर्स यही चाहते हैं कि इनके चैनल पे मिलियंस ऑफ व्यूज आए, और जब मिलियंस ऑफ व्यूज मान लीजिए किसी टॉपिक पर नहीं भी आते हैं, तो यहां पे इनको इनसिक्योरिटी होने लगती है, डर लगने लगता है, अपने आप पे डाउट, सेल्फ डाउट जिसको कहते हैं, वो शुरुआत हो जाती है। ये चीज आप लोगों ने मैंने देखी अमित के चैनल पे। अमित के चैनल पे आप देखिए ये कितने इनकंसिस्टेंट रहे हैं। कुछ सालों पहले इनके हर वीडियो पे 8-10 मिलियन व्यूज आते थे। आप देखेंगे 2 साल पहले 13 मिलियन, 15 मिलियन, 25 मिलियन, 35 मिलियन तक भी वीडियोस गई है। लेकिन जब इनके व्यूज कम होना शुरू हुए, मतलब 4 मिलियन व्यूज कम नहीं होते किसी भी एंगल से, बट इनके हिसाब से कम होंगे क्योंकि ये अपनी पास से चीजों को कंपेयर कर रहे थे। तो अभी जैसे इनके वीडियोस पे 5 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, हो सकता है ये भी बूस्टेड व्यूज हो, कोई कह नहीं सकते उस पे। तो जैसे ही व्यूज डाउन हुए दोस्तों, तो इनको शायद सेल्फ डाउट हुआ होगा। इनको लगा होगा कि जितनी मेहनत से हम कंटेंट बना रहे हैं, उतना यूट्यूब का एल्गोरिदम हमको यहाँ पे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो लेट्स सी अनदर अपॉर्चुनिटी। इस वजह से भी ये लोग वीडियोस बनाना बंद कर देते हैं। आगे की 4 रीजंस तो इतने शॉकिंग है जो आपको हैरान कर देंगे, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को नहीं पता होते। तो 4 रीजन बताऊं, उससे पहले नए हैं तो इस पेज को फॉलो करिए कंटेंट ग्रोथ के लिए। मैं 8 साल से कंटेंट बना रहा हूं, अलग अलग चैनल, अलग अलग निशेस पे ग्रो किए हैं, वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप एक यूट्यूबर है, अगर आप एक इंस्टाग्रामर है, अगर आप सोशल मीडिया पे कोई भी चैनल ग्रोथ से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, केस स्टडीज देखना चाहते हैं, तो ये पेज आपके लिए। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, एंड इस वीडियो को हाइप जरूर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वरना मत करना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रीजन पे आते हैं। सेकेंड रीजन ना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वो है यूट्यूब एल्गोरिदम डिपेंडेंसी। देखिए होता क्या है ना, कि बहुत सारे क्रिएटर्स के लिए उनका चैनल एक समय में बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन YouTube का एल्गोरिदम चेंज हो गया और उनके चैनल को बूस्ट मिलना कम हो गई। देखो YouTube का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, जो पुराने चैनल्स होते जाते हैं ना, उनको थोड़ा सा कम वेटेज मिलती है, राइट। इसके अलावा नए चैनल्स को ज्यादा वेटेज मिलती है। इसके अलावा लोगों का मतलब आप समझिए कि लोग भी सेम कंटेंट से बोर हो जाते हैं। अभी कोई वीडियो मान लो अमित बड़ाने की कोई देखता था, या हर्ष बेनीवाल की कोई वीडियो देखा करता था बहुत पुराने समय में, अभी नए क्रिएटर्स भी आ गए हैं, तो लोग थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि यहां पे देखना कम कर देते हैं। तो यहां पे जब एक क्रिएटर बहुत मेहनत से वीडियो बनाता है, मैं कहूंगा ये जितने भी क्रिएटर्स के मैंने नाम लिए ना, ये सारे एंटरटेनमेंट कैटेगरी के हैं, बहुत मेहनत करते होंगे, राइट। इनके एक एक वीडियोस में बहुत टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, पैसा लगता है, एक्टर्स लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैमरा ऑन किया और बन गया, एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, राइट। अब जब उस कॉस्ट में आप ये समझिए कि YouTube का एल्गोरिदम सपोर्ट नहीं करता, व्यूज गिरते हैं, तो यहां पे मोटिवेशन डेफिनेटली कम होता ही है। इस वजह से भी ये लोग यहां पे वीडियोस बनाना कम कर देते हैं और आगे की अपॉर्चुनिटीज को तलाशना शुरू कर देते हैं। एक एंटरटेनमेंट क्रिएटर के लिए या एक नॉर्मल क्रिएटर के लिए जो वीडियोस बना रहा है यूट्यूब पे, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो भी आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लास्ट तक बने रहे। तो ये सेकेंड रीजन रखता है मुझे। थर्ड रीजन जो मुझे लग रहा है कि बर्नआउट आ जाता है। बर्नआउट मतलब सेम तरीके का कंटेंट बना बना के बोर हो जाते हैं। अब आप देखिए YouTube का एल्गोरिदम काम कैसे करता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे बीबी की वाइन्स को लेते हैं। बीबी की वाइन्स जो फेमस हुए अपने इस तरीके के वीडियोस से फेमस हुए, जो ये अपने फोन से बनाते थे। अब जब भी ये कोई इस तरीके का वीडियो डालते हैं, इन पे व्यूज आ जाते हैं। आप देखिए इन्होंने 1 साल 11 महीने पहले ये वीडियो डाली। ये जो इनका फॉर्मेट है, YouTube का एल्गोरिदम फॉर्मेट पे वर्क करता है। जिस तरीके का फॉर्मेट ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, वही प्रमोट करता है।
तो आप ये भी देखिए कि बीबी की वाइन्स के इस चैनल पे, क्योंकि इनका ये वाला फॉर्मेट बड़ा हिट है इस तरीके का, इस पे ज्यादा व्यूज आते हैं जब भी ये बना के डालते हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ट्रेलर डाल दिया, थोड़ा सा अपने फॉर्मेट से हटकर कंटेंट डाल दिया, यहाँ पे व्यूज आने कम हो गए। आप देखेंगे इस पे 5.9 मिलियन ही रह गए, राइट। इसके अलावा कोई गाना डाला 14 मिलियन ही रह गए। अब आप कहेंगे 5.9 मिलियन व्यूज क्या कम होते हैं? यार उसकी एवरेज व्यूज के हिसाब से कम होते हैं। जहां पे उसके एवरेज 30 40 मिलियन भी व्यूज आ रहे हैं तो उसके हिसाब से कम है। आप अपने हिसाब से कंपेयर मत करो, ठीक है। हर किसी की जर्नी अलग होती है। तो कहने का पॉइंट यह है कि जब इंसान सेम फॉर्मेट में ही वीडियोस बनाया जा रहा है, आप जब भी अपनी शुरुआत करोगे ना, तो आपको एक तरीके के कंटेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया होगा। लेकिन जब आप 5-7 साल 8 साल से रेगुलर कंटेंट बना रहे हो, तो आपके दिमाग में भी आता है कि यार मैं कब तक सेम तरीके का कंटेंट बनाता रहूंगा, कब तक मैं एक ही फॉर्मेट में कंटेंट बनाता रहूंगा। ये चीज ना हर क्रिएटर को खाती है। मुझे भी ये चीज खाती थी, क्योंकि एक समय में मेरे एमबीए वाले वीडियोस बड़े चल रहे थे। अभी आपको मेन चैनल पे नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हमने प्राइवेट कर लिए हैं। वो क्यों किए हैं उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, जाके देखना जरूर, राइट। मैं कभी अपनी स्टोरी भी आप लोगों को बताऊंगा कि 1500 से ज्यादा वीडियोस मुझे हटाने पड़ गए यूट्यूब से। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था, कहोगे तो इस पे वीडियो बनाऊंगा मैं। लेकिन जब मैं 2018 में एमबीए से रिलेटेड वीडियोस बना रहा था, तो एमबीए वाले ही वीडियोस चल रहे थे। दूसरे वीडियोस बनाने में, नीश चेंज करने में समय लगता है। इस वजह से भी बहुत सारे क्रिएटर्स नई अपॉर्चुनिटीज तलाशना शुरू कर देते हैं। और कैरी के चैनल पे आप देखेंगे ये जो रोस्ट वीडियो बनाता था कैरी, वो चलते थे। अब इसके दिमाग में भी आता होगा यार कब तक मैं रोस्ट करता रहूंगा, कब तक लोगों की बुराइयां कर करके पैसा बनाता रहूंगा। ये एक चीज जो है, मतलब इंसान को खुद से भी अंदर उसकी क्रिएटिव फीलिंग भी मार देती है कि यार मैं सिर्फ इसी चीज के लिए बनाऊं क्या, कि मैं किसी की बुराई करता रहूं। तो इस इंसान जो है नई अपॉर्चुनिटीज तलाशता है। मुझे लगता है थर्ड ये रीजन है। फोर्थ रीजन की बात करूं तो यहाँ पे लिमिटेड आरओआई इन सारे कंटेंट में देखने को मिलता है। लिमिटेड आरओआई का मतलब लिमिटेड अर्निंग अपॉर्चुनिटी। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू पर मैट्रिक, यानी हर 1000 व्यूज पे जो पैसे मिलते हैं वो एंटरटेनमेंट कैटेगरी वाले क्रिएटर्स को सबसे कम मिलते हैं। अगर एक फाइनेंस क्रिएटर 1000 व्यूज में 300 रुपए कमाता है ना, तो एक एंटरटेनमेंट वाला क्रिएटर 1000 व्यूज में सिर्फ 80-100 रुपए ही कमाएगा, राइट। तो यहां पे आप एक चीज तो समझ लो कि जो लोग एंटरटेनमेंट कैटेगरी में मूवीज में काम कर रहे हैं, वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, उनके लिए अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जैसे मूवीज आ रही है तो मूवीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट से कमा लेगी, इसके अलावा म्यूजिकल राइट से कमा लेगी, ओटीटी राइट से कमा लेगी। अगर मूवी थिएटर में नहीं चलती है तो बाकी 3 जगह से तो वो प्रॉपर कमा लेगी। लेकिन अगर एक यूट्यूब वीडियो नहीं चलता तो उसके पास क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटी है? उसके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटी तो सिर्फ आप ये समझिए कि एक स्पॉन्सर है। चलो इनको स्पॉन्सर मिल भी जाता होगा, लेकिन क्या एक स्पॉन्सर 5-10 करोड़ रुपए इनको पर वीडियो के लिए दे रहा है? नहीं दे रहा। या 50 लाख 1 करोड़ रुपए भी पर वीडियो के लिए दे रहा है? बहुत कम चांसेस है। आजकल स्पॉन्सर्स भी बड़े स्मार्ट हो गए। वो 2020-21 वाला जमाना नहीं रहा है कि स्पॉन्सर जितना मांगो दे देता है। आज की डेट में स्पॉन्सर भी सारी चीजें देख समझ के कि भैया किस तरीके का ऑडियंस है, मुझे कितना कन्वर्जन आएगा, मेरा फायदा क्या होगा, सब चीजें देख के पैसे देता है। तो लिमिटेड जब मार्केट में स्पॉन्सर्स हो गए हैं तो इनको भी उतना दाम नहीं मिलता जितना इनको पहले मिलता होगा। तो आज की डेट में जितना स्पॉन्सर देती है उससे तो इनका वीडियो का खर्चा नहीं निकलेगा, या निकलेगा भी तो उनको अपॉर्चुनिटी कम लगेगी, राइट। उनको लगेगा कि यार इतनी मेहनत जो मैं इसमें यूट्यूब पे कर रहा हूं, एक वेब सीरीज जो हॉटस्टार पे आ रही है उसके लिए कर लूं तो ज्यादा पैसे बन जाएंगे, तो मैं यहां पे क्यों मेहनत करूं, वहां दिमाग लगाऊं ना। तो यहां पे आप ये समझिए इस तरीके की दिमाग में सोच हर क्रिएटर के चलती है। इस वजह से यहां पे क्रिएटर्स और अच्छी अपॉर्चुनिटी को तलाशना शुरू कर देते हैं। और 5वां सबसे बड़ा रीजन मुझे जो लगता है, रीजन क्या है कि आगे बढ़ने की चाह, डूइंग बिग, वो भी एक रीजन रह सकता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसा रीजन है कि आगे बढ़ने की चाह के लिए जो पीछे पाया उसको खोदो। तो वो कोट सुना आपने कि मिल जाए तो मिट्टी वरना सोना, वो कोट सुना है ना कि कोई चीज जब तक नहीं मिलती है ना तब तक उसकी वैल्यू होती है, जब तक वो मिल जाती है तो फिर लगता है कि यार यही चीज थी क्या, इसकी क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये जितने भी क्रिएटर्स है, चाहे एंटरटेनमेंट क्रिएटर हो या फाइनेंस के क्रिएटर हो या बिजनेस वाले क्रिएटर हो, सबको आगे बढ़ना है और ज्यादा अचीव करना है। तो जब कोई चीज मिल जाती है तो उसको यहां पे उस चीज का मोल खत्म हो जाता है, वो और अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाशना चाहता है, जो एक ह्यूमन बिहेवियर है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। इंसान के अंदर आगे बढ़ने की भूख होगी तभी वो आगे बढ़ पाएगा।
तो ये जितने भी क्रिएटर्स हैं ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, इस पे बात करते हैं। और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी एक क्रिएटर के लिए क्या हो सकती है। आप भी बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हो सकता है आप में से भी किसी का चैनल 20 मिलियन 30 मिलियन 50 मिलियन जाएगा, तो आप उस समय में क्या सोच रहे होंगे उस पर बात करते हैं। देखिए जब ये क्रिएटर्स बड़े हो जाते हैं या कोई भी क्रिएटर जिसके पास एक सब्सटेंशियल इनकम आ गई यूट्यूब से, अब उसके बाद उसको लगता है कि यार मेरी डिपेंडेंसी सिर्फ यूट्यूब पर ना हो, मैं और भी जगह दिखाई दूं, इसीलिए वो हाथ पैर मारता है। स्पेशली एंटरटेनमेंट क्रिएटर की बात करूं तो ये लोग मूवीज में हाथ पैर मार रहे होंगे, ये लोग यहाँ पे ओटीटीज के लिए तलाश रहे होंगे अपॉर्चुनिटी, या इनको कोई शोज मिल जाए इस तरीके की अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, या सीरियल्स में आना चाहेंगे जो एक लेवल इनके अभी ऊपर है, राइट। तो ये सारे लोग वही कर रहे हैं। आप देखो बीबी की वाइन्स वाला मुझे अभी एक फीड आई जिसमें बताया गया कि धर्मा की मूवी कर रहा है। वो अलग बात है कि जो बॉलीवुड वाले यूट्यूबर बन रहे हैं और यूट्यूबर वाले बॉलीवुड में जाना चाह रहे हैं। तो खैर ये बॉलीवुड वाले यूट्यूबर क्यों बन रहे हैं इस पर भी केस स्टडी बनाई हमने, जाके देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फारा खान जैसी ए लिस्ट डायरेक्टर क्यों यूट्यूबर बन रही है और कह रही है कि भाई यूट्यूब पे ज्यादा पैसा है, वो जाके देखना जरूर, राइट। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मजबूरी है, पैसा नहीं मिल रहा होगा, कमा नहीं पा रही होगी, मूवी फ्लॉप हो गई इसलिए यूट्यूबर बन गई। देखो यार फारा खान जैसे लोगों के लिए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, जहां पे उसकी इतनी तगड़ी नेटवर्किंग है कि वो आज किसी के पास भी जाए और कोई भी मूवी बनाना चाहे तो शायद उसको मना ना करे अगर उसका आइडिया अच्छा हो, राइट। हो सकता है आइडिया, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और दिमाग में चल रहा है, कुछ और रीजंस हो सकते हैं, हमने उस वीडियो पे डिस्कस किए, जाके देखना। बट खैर इस वीडियो की बात करते हैं कि यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हर बंदा आगे बढ़ने के लिए चाहता है। जो एंटरटेनमेंट क्रिएटर है वो चाहता है कि भाई वो मूवी का हीरो बने, जो बिजनेस क्रिएटर है जिसने बिजनेस का कंटेंट बनाना शुरू किया वो सोचता है कि भाई मैं अपनी कंपनी बना लूं, फाइनेंस वाला सोचता है कि मैं भाई यहाँ पे अपना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ काम कर लूं, कुछ लोग कोर्सेज बेचना चाहते हैं जो कोई गलत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूट्यूबर जो कोर्स बेचते हैं वो गलत होता है, कोई गलत नहीं है। आपके पास एक स्किल है, आपने उसको मेहनत से एक्वायर किया है, अगर आप लोगों को सिखा रहे हैं उसके लिए आप लोगों से फीस ले रहे हैं, कोई गलत नहीं है। क्योंकि अगर एक यूट्यूबर कोर्स बेचकर गलत काम कर रहा है तो फिर स्कूल वाले भी गलत काम कर रहे हैं, कॉलेज वाले भी गलत काम कर रहे हैं, तो यहां पे मतलब पूरा एजुकेशनल सिस्टम ही हमारा गलत काम कर रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं है, राइट। अगर ऐसा होता तो अलग पांडे फिजिक्स वाला नहीं बनाता, करोड़ों रुपए की कंपनी नहीं बनाता। तो अगर आपके पास कोई स्किल है जिससे लोगों को फायदा हो सकता है, लोग सीखने को इंटरेस्टेड है, तो सिखाने का पैसा लेना कोई गलत नहीं है। क्योंकि कोई बंदा फीस दे के आता है ना, देखो तो उसकी सीरियसनेस अलग रहती है, और हर चीज फ्री में अवेलेबल भी नहीं होनी चाहिए। ये फ्री वाली चीज हमारे देश को बर्बाद कर रही है, राइट। तो मुझे लगता है कि फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए, वैल्यू मिलने चाहिए पैसे देके। हाँ ये जरूर है कि अगर आप किसी कोर्स में पैसे दो 10,000 रुपए तो आपको 50,000 की वैल्यू मिलनी चाहिए, तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है, राइट। इसके अलावा तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से लोग हायर अपॉर्चुनिटीज तलाशते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या इतने बड़े चैनल को छोड़ना सही रहेगा नहीं रहेगा, तो मैं यहां पे कहूंगा कि इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको कंटेंट बनाते रहना चाहिए। दैट्स माय सजेशन आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स ऑन डिफरेंट निशेस, आफ्टर वर्किंग 8 years ऑन यूट्यूब, राइट। तो मैंने ये देखा है कि YouTube छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज YouTube की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। आप अगर रेगुलर कंटेंट ना बनाओ तो यहां पे कुछ ना कुछ कंटेंट महीने में तो आते रहना ही चाहिए, बिकॉज ये आपके आईपीज है, ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो आपको पैसा दे रही है। और अगर आप आती हुई लक्ष्मी को ना करें, दैट मीन्स यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द कंप्लीट जर्नी ऑफ योरसेल्फ। आपको जिस चीज ने बनाया, किसने बनाया? यूट्यूब ने बनाया ना, तो आप उसको ही छोड़ रहे हो। अगर यहां पे यूट्यूब अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होती तो आज यहां पे आप समझिए मिस्टर बीस्ट इतना बड़ा नहीं होता, बिलियनर नहीं होता। उसकी उम्र 27-28 साल है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे जितने भी क्रिएटर्स, अगर इनमें से भी कोई देख रहा है, हर्ष भुवन बहुत बढ़िया बंदा है, देखने में जो उसकी वाइब आती है बड़ी पॉजिटिव आती है। मैं इन सब से मिला नहीं, मेरा मिलना फाइनेंस वालों से ज्यादा रहता है, बिजनेस वाले क्रिएटर से ज्यादा रहता है, क्योंकि मैं खुद इस पे कंटेंट बना रहा हूँ। हमारे मेन चैनल पे 3.7 मिलियन फॉलोवर्स है, इंस्टाग्राम पे लगभग 2.5 लाख करीब हो चुके हैं। और खैर मैं भी अपना स्टार्टअप रन करता हूँ। आई एम रनिंग अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी कॉल्ड सोशल स्काई। इसके अलावा अर्नशाला हमारा अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म है। बट मैं यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना नहीं छोड़ता, बिकॉज मुझे लगता है जिस दुकान से मेरी शुरुआत हुई है वो दुकान जिंदगी भर चलनी चाहिए। एंड यूट्यूब इज लाइक अ पैशन फॉर मी, तो मैं इसको करता रहूंगा, हमेशा करता रहूंगा। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। एंड आप अगर यूट्यूब को सीखने में इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।